एवरीवन, दिस इज़ सुरभि गुप्ता और आज हम ऑडिटरी ट्रेनिंग, रोल ऑफ हियरिंग एंड लर्निंग इन 3 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में समझ लेते हैं कि सुनने की किसी को ट्रेनिंग देना। ऑडिटरी ट्रेनिंग हम हमेशा ऑडिटरी ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि अगर जनरली उसको समझें तो एक जनरल नॉर्मल बच्चे में ऑडिटरी ट्रेनिंग उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है। माँ उसके घर के जो मेंबर्स हैं उससे बात करना शुरू कर देते हैं, ये जानते हुए कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं तब से ही। लेकिन जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ लैग कर जाती है, क्योंकि उनको नहीं इतना प्रॉपर सुनाई देता है, वो चीज़ों को नहीं समझते हैं, है ना। हियरिंग लॉस की वजह से वो जो एक गैप क्रिएट हो जाता है उसमें, तो उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के साथ ऑडिटरी ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं। ऑडिटरी ट्रेनिंग में हमें मेन जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि बच्चे के हियरिंग एड लगा होना बहुत ज़रूरी है। वो जो गैप क्रिएट हुआ है ना, उसको हम हियरिंग एड की वजह से ही दूर कर सकते हैं। हियरिंग एड जब लग जाएगा, वो जनरल सुनेगा हमारी तरीके से, तब हम उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। ऑडिटरी ट्रेनिंग में मेन 4 स्टेप होते हैं: अवेयरनेस, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, ट्रेनर इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, पहले तो हम बच्चे को ना डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि उसको करना क्या है, उसको किस तरीके से रेस्पॉन्स देना है। जैसे कि इस तरीके से पहले हम इसमें अवेयरनेस की बात करते हैं। तो अवेयरनेस में क्या होता है कि बच्चे की जो आसपास के मीनिंगफुल साउंड हैं, जैसे कि ड्रम की आवाज़ हो गई, विसिल की आवाज़ हो गई, क्लैप की आवाज़ हो गई, इसमें हम अलग अलग एनिमल साउंड भी यूज़ कर सकते हैं। कैट की आवाज़ हो गई, डॉग की हो गई, डॉग कैसे साउंड करता है, तो इन आवाज़ों को भी ले लेते हैं और इसमें हम बच्चे को अवेयर कराते हैं कि इस तरीके की साउंड है जो मीनिंगफुल है, जो आपके आसपास होते हैं। उसको अवेयर कराना कि हाँ, आसपास कुछ साउंड है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया भी कि ऑडिटरी ट्रेनिंग को परफॉर्म या इसको स्टार्ट करने से पहले हमें बच्चे की हियरिंग एड लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम अवेयरनेस में सबसे पहले क्या करते हैं कि बच्चे को करके दिखाते हैं। अब बच्चा आवाज़ को सुन रहा है या नहीं सुन रहा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले बच्चे को करके दिखाते हैं। इस बच्चे को अपनी ही तरफ फेस टर्न करके बिठाया जाएगा और इसको बताया जाएगा कि अगर ऐसे मैं ड्रम बजाती हूँ तो आपको, या रिंग टावर रख दिया सामने कि एक रिंग को उठा के इसमें डालना है, इस तरीके से। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया है अवेयरनेस के ऊपर, तो इस तरीके से हम बच्चे को समझाते हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज में अगर वो समझता है या इशारों से, जैसे भी उस चीज़ को वहाँ तक समझाते हैं उसको। उसके बाद हम करते हैं कि अगर आपको विसिल की हम बजाते हैं तब भी आपको एक रिंग उठा के डालना है। तो मतलब ये है कि अगर आपको जब भी आवाज़ आती है तो आपको एक रिंग उठा के रिंग टावर में डालनी है, इस तरीके से। तो अवेयरनेस में हम यही करते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड को यूज़ करते हैं, बच्चे को 3 फीट या फिर 5 फीट की दूरी पे बिठाते हैं, इस तरीके से जैसे इस पिक्चर में बैठे हुए हैं। ठीक है, अवेयरनेस में हम ये करते हैं। उसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिमिनेशन में। अब देखिए, बच्चे को ये तो पता चल गया कि हाँ ये भी साउंड है, हाँ ये भी साउंड है, हाँ ये भी साउंड है, पर वो उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करेगा कि हाँ ये साउंड अलग है और ये साउंड अलग है। ये होता है डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे हम बच्चे को डिफरेंस बताते हैं साउंड का। हम स्टार्ट करते हैं अक्सर मोटी आवाज़ जो होती है, जैसे ड्रम की आवाज़ से हमने शुरू किया है ना, फिर हम धीरे धीरे फिर विसिल की आवाज़ पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से मोटी आवाज़ से शुरू करते हैं ट्रेनिंग देना, अक्सर ऐसा ही करते हैं। बाकी अगर आपका बच्चा जिस तरीके से सीखता हो, समझता हो, आपने उसको ऑब्जर्व किया हो, वैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चा ये डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि हाँ ये जो साउंड है वो अलग है और ये दूसरा साउंड है वो अलग है। डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आप उसको बता दीजिए कि मतलब फ्लैश कार्ड के थ्रू भी हम करा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिफिकेशन हम एक साथ अक्सर चलता है। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि बच्चा ये अंडरस्टूड कर पाए कि हाँ क्लैप की आवाज़ ये है और ड्रम की आवाज़ ये है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन में तो ये हुआ कि दोनों आवाज़ें अलग अलग हैं, पर आइडेंटिफिकेशन में उसको ये पता चल गया कि क्लैप की आवाज़ ये है, मतलब क्लैप को उसने कनेक्ट कर लिया उससे, और ड्रम को उस साउंड से कनेक्ट कर लिया।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे के सामने फ्लैश कार्ड रख देते हैं, है ना। पहले हम उसको करके दिखाते हैं कि ड्रम बजेगा तो ये ड्रम, उसको मतलब बता दिया फ़ोटो दिखा के कि ये वाली आवाज़ इस ड्रम की, ये ड्रम की है। विसल बजाई और फिर ब्रिस्टल का पिक्चर दिखा दिया और बताया कि ये आवाज़ इसकी है। तो फ्लैश कार्ड ऐसे ही हम सामने रख देते हैं। तो अब जब आप क्लैप करते हो तो वो क्लैप वाला फ्लैश कार्ड उठा के बताएगा कि ये क्लैप की आवाज़ है। पोजीशन सेम ही रहेगी। जब आप बच्चे को समझाओगे कि उसको कैसे रेस्पॉन्स करना है तभी वो आपकी तरफ देखेगा। अदरवाइज़ जब आप ट्रेनिंग परफॉर्म करोगे तो वो सामने ही देख रहा होगा। कई बार वो मिस्टेक भी करेगा, पर आपके उसको बार बार बताने और समझाने से वो फिर चीज़ों को सीखने भी लगेगा। तो अगर आपने क्लैप किया तो क्लैप का फ्लैश कार्ड वैसे ही पोजीशन में उसने ऊपर उठा के बता दिया कि ये क्लैप है। ड्रम की आवाज़ की तो वो समझ गया कि उसने ड्रम से उसको कनेक्ट कर लिया, है ना। उसने फिर ड्रम की फ्लैश कार्ड उठा के बता दिया ये ड्रम की आवाज़ है। इस तरीके से आप कैट की वॉइस यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, डॉग या फिर कोई भी एनिमल, बर्ड की आवाज़ यूज़ कर सकते हैं आप, बर्ड्स जो होती हैं, है ना। इसके अलावा फिर आइडेंटिफिकेशन में ये होता है, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या करते हैं कि जर्नलाइज करते हैं चीज़ों को। जैसे कि ड्रम अगर बज रहा है तो कहाँ पे ड्रम का यूज़ होता है। जैसे कि अगर सीटी बज रही है तो सीटी को कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड में पीटी टीचर यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस यूज़ करती है। और अगर क्लैप है तो क्लैप हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तब हम क्लैप यूज़ करते हैं किसी की अच्छी चीज़ के लिए। तो जितने भी साउंड आप उनको सिखा रहे हो उसको जर्नलाइज करा देना, ठीक है। अगर हॉर्न का आपने उसको सिखाया है तो गाड़ियों में हॉर्न होता है, ट्रैफिक्स में हॉर्न बजता है या रोड पे हॉर्न बजता है, तो उसको जर्नलाइज कर लेना। तो कॉम्प्रिहेंशन में हम यही पढ़ते हैं और यही बच्चों को हम सिखाते हैं कि कॉम्प्रहेंड करना, उसको बोध करना कि कहाँ उसका यूज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ हियरिंग कि हियरिंग का क्या फंक्शन है। तो इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन यहाँ ये है कि हमारा जो ईयर होता है ना, जैसे कि आप यहाँ एक स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो हमारा ईयर कैसे फंक्शन करता है, तो जो हमारा पिन्ना होता है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, फर्स्ट जो आउटर जो दिख रहा होता है ना, जो विजिबल पार्ट होता है कान का, वो साउंड को कलेक्ट करता है, साउंड वेव को। और फिर जो आपको ईयर कैनाल यहाँ दिख रहा होगा, ईयर कैनाल के थ्रू वो साउंड हमारे कानों तक जाता है और फिर ईयर ड्रम पे वो हिट करके वाइब्रेट करता हुआ हमारे जो तीनों बोन्स हैं, है ना, ऑसिकल्स जो हैं, हेमर, एनविल, स्ट्रिप, उसके थ्रू वो कॉक्लिया के अंदर जाता है। और फिर कॉक्लिया के बाद वो ऑडिटरी नर्व में जाता है, जहाँ पर हमारे दिमाग उस साउंड को रिकॉग्नाइज करता है कि ये क्या है, ठीक है। रोल ऑफ हियरिंग की रोल ऑफ हियरिंग इन लर्निंग की बात करते हैं तो अगर हम सुनते हैं, है ना, तो लर्निंग में क्या रोल उसका हो सकता है। जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। अगर हम सुनते हैं, हम लोग कैसे पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, जब हम 10 लोगों से मिलते हैं हमें पसंद आता है कि अरे हाँ यार इसका बड़ा अट्रैक्टिव था, है ना, मिलना, मतलब इस तरीके से बात करने का तरीका, रहने का तरीका, तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं, हम सुन के अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, जो लोग अच्छी चीज़ों को सुनते हैं वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन में हियरिंग का बहुत बड़ा रोल है ना। हम सुनते हैं तो हमें पढ़ना इजी होता है हमारा, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट होता है, हम 4 लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो सोसाइटी की नॉलेज होती है हमें कि समाज में क्या चल रहा है। मोरल डेवलपमेंट होता है और स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होता है। जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं उनके अंदर स्पीच और लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा, वो लोग पिछड़े हुए होते हैं उस चीज़ से। तो हम सुनते हैं तभी हम बोलते हैं, है ना। जब हम सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे नहीं। आपने देखा ही होगा हमेशा ही कि जो बच्चे सुनते नहीं हैं वो बोलते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके गले में कोई प्रॉब्लम है या वो बोल नहीं सकते। उन्होंने सीखा ही नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं। तो जो सुनेगा नहीं वो कभी बोल नहीं पाएगा, ठीक है। अ, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। थैंक यू।